हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत का हर तीसरा विद्यार्थी IAS या IPS ज्वाइन करना चाहता है। इस वीडियो में हम UPSC CSE एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक IAS एस्पिरेंट है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। IAS या IPS ज्वाइन करने के लिए आपको UPSC CSE एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। यह एग्ज़ाम साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। एज, मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफ़र करती है। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, आप इस एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हो। जनरल कैंडिडेट वाले 6 बार, OBC कैंडिडेट 9 बार और SC ST के कैंडिडेट 37 साल तक यानी 37 इयर्स तक जितनी बार चाहे दे सकते हैं। UPSC CSE एग्ज़ाम बेसिकली 3 चरणों में ली जाती है। पहला प्रीलिम, दूसरा मेन एग्ज़ाम और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम एग्ज़ाम बेसिकली एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। इसका मतलब आपको इस एग्ज़ाम को केवल क्वालिफाई करना रहता है, क्योंकि इसके नंबर फाइनल रिज़ल्ट में ऐड नहीं होते हैं। प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 GS का पेपर होता है यानी जनरल साइंस, यह 200 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स से ही होते हैं। आप इसके लिए NCERT बुक या कुछ स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट है। पेपर 2 CSAT का होता है। CSAT यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यह भी 200 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 80 यानी 80 क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 2 में मैथ्स, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं। आप इनके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो। मेंस एग्ज़ाम, प्रीलिम के बाद मेन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जो कि टोटली सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेन एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। ऐसे का एक पेपर, लैंग्वेज के 2 पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर और GS के टोटल 4 पेपर। पहले हम लैंग्वेज पेपर की बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम की तरह इसके भी नंबर्स फाइनल रिज़ल्ट में ऐड नहीं होते हैं। लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। लैंग्वेज पेपर 1 इंग्लिश का होता है, जो कि कंपलसरी होता है या 300 मार्क्स का होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चंस 10th लेवल के ही होते हैं, लेकिन मैं फिर बता दूं यह 10th बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, UPSC CSE का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के अपने स्टैंडर्ड होते हैं। पेपर 2 एनी इंडियन लैंग्वेज, आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज में इस पेपर को दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी, यह भी 300 मार्क्स के होते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वह भी 10th लेवल के ही होंगे। मैं फिर से बता दूं कि लैंग्वेज के दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाइंग होते हैं। आपको इसमें केवल क्वालिफाई करना है। ऐसे यानी निबंध, UPSC CSE की मेन एग्ज़ाम में आपको कुछ टॉपिक्स पे ऐसे लिखना रहता है। यह पेपर 250 नंबर का होता है। टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं। टॉपिक्स करंट के बर्निंग टॉपिक्स हो सकते हैं या कुछ सिलेबस से ही टॉपिक दिए जा सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर
यूपीएससी सीएसई की मेन एग्ज़ाम में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैं एक बात इंक्लूड करना चाहता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो। अब हम जीएस पेपर की बात करते हैं। जीएस के टोटल 4 पेपर्स होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। चारों पेपर्स 250 नंबर के होते हैं, यानी जीएस का पेपर 1000 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 1 में क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस 3 के पेपर में क्वेश्चंस साइंस, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा से पूछे जाते हैं। जीएस 4 के पेपर में एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी से क्वेश्चंस होते हैं। डिटेल सिलेबस के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेन एग्ज़ाम टोटली सब्जेक्टिव होता है और यह ऑफलाइन मोड के माध्यम से लिया जाता है। अगर हम लैंग्वेज पेपर को छोड़ दें तो बाकी सारे पेपर्स आइदर आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। मेन एग्ज़ाम टोटल 1750 यानी 1750 नंबर के होते हैं। मेन एग्ज़ाम जब आप क्लियर करते हो तो आपको तीसरा चरण यानी इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। इंटरव्यू के बाद आपका मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार के नंबर पे आपका रिज़ल्ट दिया जाता है और उसी के आधार पे आपको रैंकिंग मिलती है। रैंकिंग के बेसिस पे आपको पता चलता है कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस ज्वाइन करने वाले हो। पोस्टिंग से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम को इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन हार्डवर्क, प्रॉपर प्लानिंग और डेडिकेशन के साथ अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगते हो तो आप पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। याद रखना, 1-2 साल की मेहनत आपके और आपके परिवार वालों की लाइफ इस एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम बदल सकती है।